Hello students, how are you all? I hope you are fine. Now we are checking chapter 5th मदर्स डे। तो आज हम जो है वो चैप्टर 5th स्टार्ट कर रहे हैं। तो मदर्स डे जेबी प्रिस्टली, रिटन बाय जेबी प्रिस्टली, और इसको लिखा किसने है? जेबी प्रिस्टली ने। और ये एक प्ले है, ड्रामा है जो हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो इसको एज ए ड्रामा ही देखेंगे, प्ले के रूप में देखेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हम अबाउट द स्टोरी अबाउट द नॉवल जो भी है वो हम रीड आउट कर लेते हैं। द फॉलोइंग प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। तो ये जो फॉलोइंग प्ले है, जो प्ले हम देखने वाले हैं, वो ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ स्टेटस है। ह्यूमरस का मतलब हंसी मजाक के साथ में बताया गया है स्टेटस को। किसकी स्टेटस को? मदर की, जो एक फैमिली में होती है। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ। और आइए हम रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो मिसिस पियर्सन की जो फैमिली है रिएक्ट करती है व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट। कि जब वो प्रयास करती है, कौन? उसकी मदर, खड़ी होने की खुद के अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए। कहने का मतलब जब जो ये मिसिस एनी पियर्सन है, जब अपने अधिकारों के लिए ये कोशिश करती है खड़ी होने के लिए, और जब ये ऑर्डर्स नहीं मानती, अपना व्यक्तित्व ढूंढने की कोशिश करती है, तो किस प्रकार से जो बाकी फैमिली मेम्बर्स है वो इन्हें देखते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, वो इस प्ले के अंदर है, और जो काफ़ी ह्यूमरस है और देखने वाली बात है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। तो हम सबसे पहले इस प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन कैरेक्टर्स को समझना भी। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास में है वो है मिसिज एनी पियर्सन। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो कौन आता है? मिसिज एनी पियर्सन। उसके बाद में आता है जॉर्ज पियर्सन। तो एनी पियर्सन हो गया, जॉर्ज पियर्सन हो गए, और डोरिस पियर्सन। और इसके अलावा जो है कारियल पियर्सन। तो ये जो कारियल पियर्सन है, डोरिस पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन और मिसिस पियर्सन, ये सब पियर्सन फैमिली के मेंबर्स हैं। और इसके अलावा जो इनकी नेबर है वो कौन है? मिसिस फिजरेल्ड। जो मिसिस फिजरेल्ड है वो इनकी नेबर्स है। और अब स्टार्ट करते हैं प्ले क्या है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंदन सबअर्ब सबअर्ब। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्शन है, जो प्ले है, वो स्टार्ट होता है लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम जानते हो कि जो रूम है जहाँ पे हम सोते हैं उसको लिविंग रूम बोलते हैं। पियर्सन हाउस, जो पियर्सन हाउस का जो लिविंग रूम है वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और ये पियर्सन हाउस कहाँ है? लंदन के सब अर्बन, मतलब अर्बन भी नहीं है, पूरा शहर भी नहीं है, गाँव भी नहीं है, सब अर्बन बोला जाता है। देखो अर्बन का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब होता है सिटी, और रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब गांव। और इन दोनों का जो बीच का होता है उसको बोलते हैं सब अर्बन, जिसको हम टाउन वगैरह बोलते हैं, सब अर्बन। तो ये सब अर्बन है, ठीक है, लंदन सब अर्बन में है। टाइम प्रेजेंट टाइम, अभी वर्तमान का टाइम है, वो देख लेते हैं क्या है, क्या बात कहना चाहते हैं। सीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखिए। द लिविंग रूम, अब यहाँ पे लिविंग रूम के बारे में बताया जा रहा है, रूम के बारे में किस प्रकार। द लिविंग रूम ऑफ पियर्सन फैमिली। और जो है वो टाइम कौन सा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको हाँ, तो विजिबिलिटी बढ़ जाए इसकी, हमको अच्छी तरह से समझ में आए। सीन फर्स्ट, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। समय है अभी का, और सीन है, सीन जो प्ले किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जाए? लिविंग रूम के अंदर, जो पियर्सन फैमिली का है। समय है आफ्टरनून का, और इट इज़ कंफर्टेबली फर्निश्ड, मच लिव्ड इन रूम इन स्मॉल सब बर्न सेमी डिटेच्ड विला। कि क्या कह रहे हैं? यह कंफर्टेबली, बड़े आरामदायक और फर्निश्ड है, मतलब सब सुविधाएं। फर्निश्ड उसे कहा जाता है जिस रूम में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, उसको फर्निश्ड कहा जाएगा। मच लिव्ड इन अ रूम इन स्मॉल, मच लिव्ड रूम इन स्मॉल सब सब अर्बन सेमी डिटेच्ड विला। और ये डिटेच का मतलब लगा हुआ है एक विला से। विला यहाँ पे विला तो नहीं लगा, विलेज लिखा हुआ है। सब अर्बन, छोटा सा जो कस्बा है सब अर्बन है लंदन का, वहाँ पर रही है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज। अगर आवश्यकता पड़े तो एक ही जो दरवाज़ा है वो पर्याप्त है। बट इट इज़ बेटर विथ टू, अगर दो होते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू फ्रंट डोर। एक तो बिल्कुल कहाँ पर है? लेफ्ट में है, जो फ्रंट डोर की तरफ जा रहा है, लीडिंग टू फ्रंट डोर। एक कहाँ पर है? लेफ्ट में है, ठीक है, जो कहाँ पे जा रहा है? फ्रंट डोर पे। एंड द स्टेयर्स, और स्टेयर्स के ऊपर, मतलब कि जो एक दरवाज़ा लेफ्ट में जो कि फ्रंट डोर की तरफ जा रहा है और सीढ़ियों की ओर जा रहा है। एंड द अदर इन द राइट, और जो दूसरा है वो कहाँ पर है? राइट वॉल की तरफ है, लीडिंग टू किचन, जो कहाँ पे जा रहा है? किचन में। एंड द बैक डोर, और पीछे के दरवाजे की ओर। देयर कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो
इन द लेफ्ट वॉल, और लेफ्ट वॉल में मसलिन कवर विंडो है, मतलब जिसमें पर्दे वगैरह लगे हुए इस प्रकार की विंडो है। पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और संभवतः एक राइट वॉल पे भी है। द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, और जो फायर प्लेस, देखो लंदन के अंदर हर घर के अंदर क्या बनाया जाता है, एक फायर प्लेस बनाया जाता है, मतलब वहाँ पे सर्दी रहती है तो वो जो है लोग एक फायर प्लेस वाली जगह ज़रूर बनाते हैं ताकि वो अपने आप को वहाँ पे वार्म दे सके, गर्मी दे सके। जैसे हम सर्दियों में चूल्हा वगैरह जला के बैठ जाते हैं उसके आसपास, वैसे ही लंदन के अंदर एक जगह होती है पर्टिकुलर, वहाँ पर वो बैठ कर अपने आप को वार्मनेस देते, गर्मी देते रहते हैं। तो ये कह रहे द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, जो फायर प्लेस है वो फोर्थ रूम के अंदर है। एंड देयर इज अ सेटी अप राइट, और ये राइट के ऊपर मतलब राइट में सेट है। द आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और जो आर्म चेयर है जो जिसके ऊपर आराम से बैठकर आप वो जो मूव करते रहते हो उसको आर्म चेयर कहा जाता है, वो लेफ्ट में है। एंड वन डाउन राइट, और एक राइट में भी है। अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन ईदर साइड, और एक छोटी सी टेबल है जिसकी दोनों तरफ क्या रखी हुई है, चेयर रखी हुई है दोनों तरफ। एंड स्टैंड एट द सेंटर, और ये बिल्कुल बीचों बीच में है। ये लिविंग रूम का, उनके रूम का ये एक प्रकार से वातावरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार का है। अब देखिए व्हेन द कर्टन राइजेस, जब कर्टन राइज होता है, जब पर्दा उठता है, जब प्ले स्टार्ट हो रहा है, उस समय समय आफ्टरनून का है, मतलब कि दोपहर का समय है। इन अर्ली ऑटम, और ये शुरुआती ऑटम है। ऑटम का मतलब पतझड़, पतझड़ वाला समय है। द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो स्टेज है वहाँ पे पर्याप्त रोशनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 मिनट रुक जाइए। यस, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि ऑटम का समय चल रहा है, शुरुआती ऑटम है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो स्टेज है वो पूरी तरह से रोशन में, रोशनी पर्याप्त है वहाँ पर। मिसिस पियर्सन एट राइट, जो मिसिस पियर्सन है वो राइट की तरफ बैठी हुई है, और जो फिजर लैड है वो लेफ्ट की तरफ बैठी हुई है। जो फिजर लैड है वो कहाँ पे बैठी हुई है, फिजर लैड, फिजरेल्ड सॉरी, फिजरेल्ड है वो लेफ्ट में बैठी हुई है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए उस स्मॉल टेबल के पास में। ऑन विच आर 2 टी कप्स, जिसके ऊपर 2 चाय के कप है। एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विथ विच, और सॉसर्स है और कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। विथ विच मिसिज फेजरेल्ड हैज़ बिन टेलिंग मिसिस पियर्सन फॉर्चून, और उन कार्ड के जरिए से जो ये जो मिसिज फेजरेल्ड है वो क्या कर रही है, बता रही है मिसिस पियर्सन का भाग्य। मिसिस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। जो मिसिस पर्सन है वो काफ़ी खुश खुश रहती है। प्लेजेंट है मतलब कि प्लेजेंट का मतलब खुशनुमा, लेकिन चिंता हमेशा दिखाई, चिंता रखने वाली औरत है जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास की है। 40 में चल रही है, मतलब 41-42 से लेकर वो 50 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है, 40s में चल रही है वो। मिसिस फिजरल्ड इज़ ओल्डर, मिसेस फिजरल्ड उससे ज़्यादा बड़ी है। हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग, उससे हैवी भी है, वजन भी ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग भी है। एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और काफ़ी सिनिस्टर पर्सनैलिटी है, मतलब जिस प्रकार के जो जैसे हमारे बाबा डोंगी बाबा वगैरह होते हैं या बाबा होते हैं जो बताते थे उस प्रकार के। सी इज़ स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों की जो वॉइस है शार्पली कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कि एक दूसरे की जो आवाज़ है वो बिल्कुल विपरीत है। मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन लाइट, जो मिसिस पियर्सन है वो तो काफ़ी धीमे बोलती है, लाइट बोलती है। फ्लडिड सॉफ्ट ऑफ टोन, और उनके मतलब कि जो ध्वनि वो काफ़ी सॉफ्ट है। विथ अ टच ऑफ सब बर्न कॉन्ड्री परहैप्स, और मतलब कि ऐसा मानो कि उनमें टच आ रहा है किसका, वो जो गांव वाला जो सब अर्बन वाला जो टच है वो उनकी आवाज़ में देखा जा रहा है। जबकि जो मिसिस फिजरल्ड है विद अ डीप वॉइस, उनकी काफ़ी गहरी आवाज़ है। एंड रेदर आयरिश परहैप्स, और शायद आयरिश आइलैंड वाले लोगों जैसी उनकी आवाज़ है। ये तो हमने इन दोनों के बारे में देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। मिसिज फिजरल्ड, अब मिसिज जो फिजरल्ड है वो क्या कर रहे हैं देखिए। कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए बोल रही है। दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, ये सब कुछ मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मिसिस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड वन, कि अच्छा भाग्य भी हो सकता है और बुरा भी। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेक योर माइंड का मतलब होता है डिसाइड, तुम डिसाइड कर लो। एंड देयर इट इज़, और उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाएगा कि मेक योर माइंड एंड देयर इट इज़। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो फिर ये आगे चलेगा।
यस आई थैंक यू, बोला हाँ धन्यवाद। मिसिस फिजरल्ड आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं काफ़ी ऑब्लाइज्ड हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका काफ़ी आभारी हूँ, ऑब्लाइज्ड। आई एम श्योर इट इज़ अ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, और ये काफ़ी वंडरफुल है कि मेरे पास कि ये रियल फॉर्च्यून टेलर है जो वास्तविक सच में जो भाग्य बताता है, फॉर्च्यून बताता है, और वो बिल्कुल हमारे नेक्स्ट डोर पे मतलब सामने वाले घर में रहती है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपको ईस्ट वाले के बारे में भी पता है? आपको फ्रंट डोर के बारे में तो बोल दिया, ईस्ट वाले के बारे में भी पता है, दाएं बाएं वालों के बारे में भी। अब यहाँ पे देखिए दो ये वुमन है दिख रही है जो ड्रिंक कर रही है, वो फिजलैंड है, और ये जो है ये कौन है, ये पियर्सन है, मिसिस पियर्सन। ठीक है, ये हो गए। अब हम बात करें तो इसमें जो है ये कप है, चाय के कप पी रहे हैं, ये सॉर्ट्स वगैरह है। ठीक है, और इसके अलावा इसके पास में जो कार्ड्स है वो भी है। अब हम आगे बात करते हैं। मिसिस फिजरल्ड आई डिड 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट, कि हाँ ऐसा मैंने किया है, 12 साल हो गए। आई हैड ऑफ इट, और इसका कुछ हिस्सा मेरे पास में भी है। विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, कि जो मेरे जो ओल्ड मैन है जब वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बने थे। आई लर्न अलॉट, मैंने बहुत कुछ जाना, एंड आई लर्न अलॉट मोर, और मैं और भी ज़्यादा जान गई। बट विल यू मेकअप योर माइंड नाउ, क्या तुम अब आप डिसाइड करती हो, आप अपना माइंड मेकअप करती हो? मेकअप योर माइंड का मतलब होता है डिसाइड करना। मिसिस पियर्सन पुट योर फुट फुट डाउन, आप कृपया पहले अपने जो पैर है उनको डाउन कर लीजिए। एंड फॉर ऑल, वंस फॉर एंड ऑल, मतलब कि एक बार और हमेशा के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और फिर आप मालकिन बनिए इस घर की। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और बॉस बनिए अपने परिवार की। वो क्या कह रही है कि आप डिसाइड कर लीजिए आपका जो फॉर्चून है वो कैसे बदलेगा, मैं बता रहा हूँ। वो कह रही है फिजलैंड की, क्या कह रही है कि पहले डिसाइड कर लीजिए और अपने पैर को डाउन कीजिए, थोड़ा सा आराम देना सीखिए। पुट योर फुट डाउन का मतलब क्या कि गिव रेस्ट योर सेल्फ, डोंट टेक ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मत लीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए। ठीक है, वो कह रहे हैं। और आप सबसे पहली बात ये कि अपने आप को मिस्ट्रेस फील कीजिए, इस घर का बॉस फील कीजिए। मिसिस पियर्सन, अब मिसिस पियर्सन बोले स्माइलिंग अपोलॉजेटिकली, मतलब माफ़ी के स्वरूप में स्माइल करते बोले, दैट्स ईजियर सेड देन डन, ये बड़ा आसान है कहना करने की तुलना में। बिसाइड आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ़, कि इसके अलावा मैं वैसे भी उनको लेकर बहुत खुश हूँ। देम किसके लिए है? फैमिली के लिए, कि आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मतलब मैं उन्हें काफ़ी चाहती हूँ, उनसे काफ़ी खुश हूँ। इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, चाहे वो मतलब कि उनमें दिमाग ना हो या स्वार्थी हो तो भी मैं उनसे खुश हूँ। दे डोंट मीन टू बी, मतलब कि वो ऐसे नहीं है कि मैं उनकी बॉस बनूं या उन पर ऑर्डर दूं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। कौन कह रही है? मिसिस पियर्सन अपनी फैमिली को लेकर बोल रही है। मिसिस फिजरेल्ड कटिंग इन, बीच में बात काट देती, कहती है मे नॉट बी, हो सकता है नहीं भी, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि हो सकता है कि वो मतलब ना हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा कि उन्हें भी सीखना चाहिए, वो भी लर्न करे कि तुम्हें वो सही ढंग से प्रॉपरली ट्रीट करे। मिसिस पियर्सन यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मैं भी मानती हूँ कि ऐसा होना चाहिए एक प्रकार से। एक मिनट, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्विट्ज़रलैंड के बारे में। जो फिजराइल है वो कह रही है नो डाउट अबाउट इट ऑल, इसको लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और बॉय, हु इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, मतलब स्पॉइल्ड होने को लेकर कि कौन बुरा है, इसको लेकर कोई डाउट ही नहीं है। कौन बेटर है स्पॉइल्ड के अंदर, जो ग्रोन मैन है, जो बिल्कुल जो बड़े व्यक्ति है, या जो लड़का या लड़की कौन है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। हु इज़ बेटर? नो बडी। यू थिंक इट डज, यू थिंक इट डज दैम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम, कि ये अच्छा है जब तुम उनके पीछे भागती रहती हो हर समय। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, क्या ये सही है कि तुम उनके पीछे पीछे भागती रहती हो, उनके ऑर्डर्स लेती रहती हो, मानो कि जैसे तुम नौकर हो घर के अंदर। स्टे एट होम एवरी नाइट, और रुकती हो हर रात को घर पे। वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्फ, जब वो बाहर चले जाते हैं अपने आप को एंजॉय करने के लिए। नेवर इन, नेवर इन ऑल योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं किया तुमने। इट्स द र्यून ऑफ देम एज वेल एज यू, कि ये उनको भी बिगाड़ देंगे और साथ ही साथ तुम्हारी लाइफ भी बिगड़ जाएगी। हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, की क्या कह रहे, चाहे
हस्बैंड्स हो, बेटे हो या बेटियां हो, सबको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, पत्नी का भी और मदर का भी। नॉट गिविंग हिम और हर ऑर्डर एंड ट्रीटिंग हिम लाइक अ डर्ट, कि कहने का मतलब कि नॉट गिविंग ऑर्डर्स मतलब उसे ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए, ना ही कहने का मतलब एक गंदगी की तरह व्यवहार करना चाहिए हाउस वाइफ की तरफ या मदर की तरफ। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो, और मुझे मत कहना कि तुम नहीं जानती हो। व्हाट आई मीन, मेरा क्या कहने का मतलब। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड, और क्योंकि मैं जानती हूँ ज़्यादा, कि तुम जो मुझसे कहोगे उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ। कौन करिए, स्विट्जरलैंड। अब देखो मिसिस पियर्सन थोड़ी सी संदेह होकर कहती है, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मुझे हिंट नहीं मिल रही है, मैं ड्रॉप कर रही हूँ हिंट को। मिसिस स्विट्जरलैंड, हिंट इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। मिसिस पियर्सन वो कह रहे हैं कि ये तो हिंट से भी ज़्यादा है जो तुम्हारे परिवार को आवश्यक है। मिसिस पियर्सन वापस ड्यूबियसली, आई सपोज इट इज़, मुझे भी लगता है कि ऐसा है, बट आई डू हैट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ अजीब हो, कुछ भी अनप्लेजेंट हो, नाखुश जैसा हो। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये काफ़ी मुश्किल है जानना कि इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, और मैं हमेशा डिसाइड करती रहती हूँ, माइंड बनाती रहती हूँ कि मैं इसको कैसे सुलझाऊँ उनको लेकर। बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, लेकिन जैसे तैसे करके मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। सी ग्लेंसेज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, उसके बाद में बार बार वो झांकती रहती है, कभी घड़ी की तरफ, कभी दीवार घड़ी की तरफ, क्लॉक की तरफ। ओ गुड ग्रेसियस, लुक एट द टाइम, अब टाइम की तरफ देखो। नथिंग रेडी एंड देल बी होम एनी मिनट, कुछ भी तैयार नहीं है और वो कभी भी घर आ सकते हैं। प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और शायद सभी जल्दी में होंगे वापस आने को लेकर। ओके ये एक और लाइन ले लेते हैं। एज सी इज़ अबाउट टू राइज, जैसे वो खड़ी होने वाली होती है, क्योंकि सब कोई नहीं है घर पे, वो दोनों ही है, उसको लगता है कि अब जो परिवार वाले वो आने वाले हैं, और जैसे वो खड़ी होने वाली होती है, मिसिस फिजरल्ड रिचेस आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन, फिजिल जो फिजरलैंड है वो उनको वापस से खींच लेती है और वापस से टेबल पर बिठा देती है, मतलब कुछ नहीं करने देती है। तो ये स्टोरी हमने यहाँ तक पढ़ी है, आगे और भी अच्छी होने वाली है ये। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में अगला वीडियो जरूर देखें। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।